डॉक्टर साहब को बुलाओ। सुलेमान, मेहरबान, हाथ नीचे। डॉक्टर साहब, एक मोहतरमा बड़ी तेजी से जीना चढ़ती चढ़ती गुस्से में आ रही है। हाय हाय, इनिया ऊंचियां पौड़ियां बनाइयां हैं, मुझसे तो चढ़ा भी नहीं जाता। हाय वे डॉक्टर साहब, कितने छुप के बैठे हो। डॉक्टर साहब, ये तो कोई पंजाबी मोहतरमा बड़े गुस्से में नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, बुरा मत मानिएगा हुजूर, कहीं आपकी बेगम साहिबा ने आपकी नामुराद दवाई तो नहीं खा ली। सुलेमान, रात को मैंने उसको एक गोली तो दी थी, तो वो सिर पकड़ के बैठी थी ना। या मेरे मौला, फिर तो बिना सिर के ही आ रही है। सुलेमान मियां, एक बात बताओ, तुम मेरी बेगम के बारे में मुझसे ज्यादा कैसे जानते हो? अरे हुजूर, शक मत कीजिए, ये तो खवातीन की कॉमन प्रॉब्लम है। अरे मुई कभी ये तकलीफ, कभी वो तकलीफ, क्या बताऊं। रहमान की अम्मी भी मेरा दिमाग चाट जाया कर। अच्छा सुलेमान मियां, तभी मैं कहूँ कि आपकी ऊपरी मंजिल खाली क्यों है। अच्छा, अरे कोई है जो मुझे आके फड़े। हाय हाय। कमाल है, अभी तक ऊपर नहीं चढ़ पाई। जाओ तुम लेके आओ नाज़नीन, जाओ 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 विराट। मैं भी चाहता हूँ। अबे रुक। हाय हाय डॉक्टर साहब, मैनू पता नहीं की हो गया, मेरे दोवें गोडे जुड़ गए ने। गोडे? घुटने घुटने। ए बुड्ढे जी। ये बंदूक छोड़, मेरा पर्स संभाल। जी मोहतरमा, ये आप संभालिए। हाय, मोहतरमा, आपका ये हाल वैसे कब से है? डॉक्टर साहब की दसा, मैं हूँ पंजाबी फिल्मों की हीरोइन। पर जब से फिल्में छूटी है ना, बस तब से तो मेरे ना गोडे ही जुड़ गए। गोडे सच में? हाँ, पहले तो ना मैं भी ना एक पतली सी कुड़ी, कुकड़ी? कुड़ी लड़की? अच्छा अच्छा, बिल्कुल इम्पोर्टेड कार। इस जैसी पतली और कमसिन हसीना थी। हाय हाय हाय। पर अब तो ट्रैक्टर हो गई। ए बुड्ढे, तू मुझे ट्रैक्टर कह रहा है? हैं? खुद तो तेरे खड़ा नहीं हुआ जाता, और लक तेरा टूटा पिया, कब्र में तेरे पैर लटकते हैं। तू मुझे कहता है कि मैं ट्रैक्टर हूँ? इंजेक्शन। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इंजेक्शन दीजिए हुजूर। गुस्ताखी मुआफ हो मोहतरमा। लावे बुड्ढे, मेरा बैग फड़ा। रहने दीजिए मोहतरमा। खड़ा तो हुआ नहीं जाता, मेरा बैग पकड़ के और भी झुक जाएगा। हाँ तो डॉक्टर साहब, एक तो मेरी गोडे बहुत पीड़ होंदे आ, और दूसरे ना आप जी दियां पौड़ियां बहुत ऊंची ऊंची हैं। पौड़ियां? डॉक्टर साहब, ये पौड़ियां क्यों होता है? पकौड़ी? नहीं, पकौड़ियाँ नहीं, पौड़ियाँ मतलब पंजाबी में जीना को पौड़ियाँ कहते हैं। ओह, अरे वाह डॉक्टर साहब, आपको तो पंजाबी भी आती है। आएगी कैसे नहीं, गोया डॉक्टर साहब तो लाहौर से ही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तुसे पिछो लाहौर से हो? पिछो? हमारे वालिद साहब लाहौर के रहने वाले थे। मोहतरमा, क्या बाता लाहौर दिया, वाह वाह वाह, क्या बाता। वो कहते हैं वो जम्मिया ही नहीं जिन्हें लाहौर नहीं देखा। सुलेमान, तूने देखा है लाहौर? मैंने तो यूपी देखी है। आपको बात बताता हूँ, लाहौर की बात है, जब मैं ना इतना सा था ना। अच्छा। नहीं, जब मैं इतना सा था ना। अच्छा। नहीं, जब मैं इतना सा था ना। अच्छा, डॉक्टर साहब, अब जमीन में घुसे जाओगे, बाहर आ जाओ। सुलेमान, डॉक्टर साहब, आप सच कहते हो, आप भी लाहौर से हो? ये बात सुन के ना मेरी तो गोडियां दी अद्धी पीठ तो खत्म हो गई। मोहतरमा, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे अब्बा हुजूर मुझसे पंजाबी में गुफ्तगू किया करते थे। अच्छा, क्या कहा करते थे आपके अब्बा हुजूर? यही कहते थे, अरे कम वक्त, आज फिर सबक याद नहीं करता। जी मेहरबान। डॉक्टर साहब, लाहौर में कहाँ था आपका
घर? हम लोग लाहौर में लक्ष्मी चौक के नज़दीक रहते थे। मुझे मोहतरमा अच्छी तरह से वो दिन याद है। एक दिन सुबह सुबह जब मेरा तीसरी जमात का नतीजा आना था, मेरे अब्बा हजूर मेरे पास आए, बड़े प्यार से, बड़े खुलूस से मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के बोले, ओ नलायका, ऐतकी फेर फैलोगे? इसका मतलब आप पैदाइशी नालायक है। सुलेमान! जी मेहरबान। ओए डॉक्टर साहब, आप अपनी काबिलियत की कहानियां तो बाद में सुनाना, पहले तो मेरे इन गोड्डों का कुछ करो। हाय मेरे गोड्डे जुड़ गए। डॉक्टर साहब, ये बार बार कह रही हैं गोड्डे जुड़ गए, गोड्डे जुड़ गए, पर ये तो अलग अलग है। नाज़नीन, ये खाली है क्या? ए गोड्डे जुड़ गए मतलब घुटनों की हरकत बंद हो गई है। ए मोहतरमा, मुझे लगता है कि आपके इन घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई। अमा डॉक्टर साहब, आप भी कमाल कर रही हो। ये भी कोई बात है? बाहर अभी मोटर मैकेनिक की वर्कशॉप है, वहाँ से ग्रीस लाए देता हूँ। वो नहीं, खुदा खैर करे, माफ कीजिएगा, बड़ी जल्दी आपके घुटनों का भी यही हाल होने वाला है। क्यों 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 सुलेमान मियाँ? बात ये है नाज़नी कि हमारे डॉक्टर साहब भी अपनी बेगम के सामने रोज घुटने टेक देते हैं। अब जब घुटने जमीन से टकराएंगे तो घिसेंगे। डॉक्टर साहब, तमीज से आप डॉक्टर। हाँ, नाउ इट्स ओके। मोहतरमा, आपके घुटनों की प्रॉब्लम है, जरा आपको तफसील से बताएं कि होता क्या है। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, अब ना मुझे कोई प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में तो लेता नहीं है। बस घर में कल्ली बैठे बैठे मैं ना अपनी पुरानी फिल्मों की डीवीडी और सीडी देखती रहती हूँ। बस वो ना बैठे बैठे बैठे, हाय मोए मर जाने, मेरे गोडे ही जुड़ गए। अच्छा, आपने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है? भाई इतनी सारी फिल्मों में काम किया है, नाम तो मुझे याद ही नहीं ना। मोहतरमा, मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पर, अच्छा मैं ना एक फिल्म का ना गाना बताती हूँ। जी मेरे को दे दो जरा बंदूक। लो जी, लो जी। हाँ। अच्छा, डाकू पुतली बाई में किया था। खामोश। जी जी, गुस्ताखी बहुत। बत्ती बाल के बनेरे उते रखनिया। मोहतरमा, ये मुंह में चल जाएगी। डॉक्टर साहब, इसको खामोश करा दो। सुलेमान जी, गुस्ताखी माफ। आप गाइए। हाँ, गाइए। बत्ती बाल के बनेरे उते रखनिया। अब मोहतरमा, इसमें आपने बत्ती का रोल किया था या बनेरे का? क्यों, तुमने ये फिल्म देखी है क्या? नहीं, मैंने ये फिल्म देखी है 5 बार। अच्छा, आपने देखी है? हाँ। 5 बार? हाँ। और तो मेरे को याद आ गया, मैंने इस फिल्म में काम नहीं किया। मतलब बनेरा नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। मोहतरमा, आपके ये दोनों घुटने जाम भी हैं और दर्द भी करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, फिर तो इन्हें 2 अलग अलग दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। वाह वाह, क्या बात है नाज़नीन, क्या बात है। डॉक्टर लाहौरिया के साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया। सुलेमान! जी मेहरबान। मोहतरमा, ये है 2 दवाइयाँ, ये एक खाने की जेल और ये एक मालिश की दवाई। ला छेती से इधर पड़ा, ऐसा ना हो कि मेरा भी दिमाग खराब हो जाए तुम लोगों के साथ रहते रहते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दवा लेनी कैसे है? ये जेल दिन में 2 बार ले लेना और इस तेल से मालिश करते रहना। अच्छा डॉक्टर साहब, चंगा। अच्छा, मैं दोबारा कब आऊं दिखाने के वास्ते? आपको हर हफ्ते आना पड़ेगा चेकअप कराने के लिए। नहीं जी नहीं, ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? क्यों? अरे इनके क्या कहते हैं, ये क्या बोल रही, गोडे अरे जुड़े हुए हैं, कितनी तकलीफ होती है जीना चढ़ने में। आप मत आइए। वैसे सुलेमान ठीक कह रहा है, आपको आने की कोई जरूरत नहीं, आप तो बस अपना मोबाइल नंबर दे जाइए, हम आ जाया करेंगे हाल चाल पूछने। हाँ? डॉक्टर साहब, अब देखो मेरे पास फीस तो है नहीं, मैं ना आपके वास्ते ना ये ना अपनी फिल्मों की ना सीरीज लाई हूँ। आप घर पर बैठकर आराम से मेरी फिल्में देखते रहना।
पर बहन जी सही बोले हुजूर। हमें तो फीस चाहिए, हमने ये सीरीज क्या करनी है? अरे हुजूर रख भी लीजिए ये सीडी। हाय 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 हाय, इनको फिल्मों में नाचते गाते देखकर हाय जब भी मुझे रहमान की अम्मी की याद आएगी तो मैं दिल को ठंडक पहुंचा लूं। क्या कहा? रहमान की अम्मी हूबहू ऐसी दिखती थी? ऐसी? आहा, हू बहू बिल्कुल ऐसी ही थी वो। अच्छा ते जे किते मैं हुंदी ना सुलेमाना ते हुन तक कदों दा तेरा फातिया पढ़वा चुकी हुंदी। तो अब क्या बिगड़ा है हुजूर? खामोश दोज़ख के दरबार। हुजूर इनको सीढ़ियों से नीचे कैसे उतारेंगे? क्रेन मंगवाऊं? अम्मा डॉक्टर साहब क्या है ये अम्मा, इंस्ट्रूमेंट कितना सड़ा हुआ और मुलाजिम कितने खूबसूरत। शुक्रिया जनाब शुक्रिया, ये मुखातिबा मुझसे है ना खूबसूरत के लिए। अम्मा आपकी तरफ नहीं, हम तो इन मोहतरमा की तरफ हो रहे हैं मुखातिब। हाय अल्लाह। ओए अपना काम करो चुपचाप, और देखो इसमें डायल टोन क्यों नहीं आ रही? डॉक्टर साहब देखिए ये फोन तो दुरुस्त नहीं कर रहे। हाँ अलबत्ता ये अपने तार कहीं और ही भिड़ा रहे हैं। हाय, कहे तो गोली मार दूं। अम्मा गोली मारनी है तो इस सड़े हुए इंस्ट्रूमेंट को मारिए। क्यों? इसे क्यों गोली मारे? ये बेचारा तो पहले से ही मरा हुआ है। बिल्कुल मेरी तरह मरा हुआ है मोहतरमा। देखिए आप बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप टेलीफोन महकमे के आदमी तो नहीं लग रहे। हम तो जनाब एक एजेंसी के मुलाजिम हैं, बस जो फोन ठीक करने का ठेका लेते हैं, और क्या। मियाँ फोन ठीक करने का ठेका लेते हो या लड़कियों को ताड़ने का ठेका लेते हो? तमीज से अपना काम करो और यहाँ से दबा जाओ। नहीं तो सुलेमान मियाँ की बंदूक देख रहे हो ना? ओ मियाँ इसने तुम जैसे नामुरादों को और बदतमीजों को दोजख में पहुंचाने का ठेका लिया। आई नहीं टाइम। अम्मा ये क्या कर रहे हैं? अम्मा हटाइए मियाँ हटाइए। अम्मा हटाइए। हेलो अम्मा हटाइए। अम्मा फोन ठीक करने दीजिए। हाँ कीजिए। अम्मा कर तो रहे हैं, जल्दी कीजिए। हाँ अब देखते हैं। देखो तेरे पिया गए रंगून वहां से किया टेलीफोन के मेरी याद सताती है कि या मैं आग लगाती है। मियाँ बहुत आग लग रही है जिया में, फायर ब्रिगेड को बुलाऊं? अरे गाने की तुमने ऐसी टांग तोड़ी है। अरे गाना तो ठीक से गाओ। सुनो मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है जिया में आग लगाती है। सुलेमान जी मेहरबान। तुम भी इसके जैसे हो गए, तो ऐसा करो जाओ जाके इसकी कंपनी में भर्ती हो जाओ। हुजूर गुस्ताखी माफ हो, अगर हमें तनख्वाह ना मिली तो कुछ ही दिनों में हमें भी कोई और कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। हाँ अम्मा शौकत मियाँ, हाँ अम्मा अंदर मशीन में देखिए। हाँ क्या कहा? आप ढीले पड़ गए? मतलब तार ढीली पड़ गई है? अरे क्या बक्सा जल गया? अम्मा अब ठीक हो गया ना अब? हाँ तो इतनी देर क्यों लगा रहे हैं मियाँ आप? ताला जोड़िए फटाफट से। हम जोड़ रहे हैं। हाँ जोड़िए जोड़ दिए। हाँ अब घंटी बज गई। ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब देखिए हो गया फोन ठीक। चलो शुक्र है। क्या है कि मरीजों को डॉक्टर लाहौरिया से रास्ता कायम करने में बहुत तकलीफ हो रही थी, है ना सुलेमान? नहीं यहाँ तो मरीज देखे नहीं कभी। क्यों डॉक्टर साहब? अरे आपके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है क्या? मोबाइल है क्यों नहीं? डॉक्टर साहब के पास दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल है। अरे कसम से खुदा कसम, इतना महंगा फोन के चलता ही नहीं। क्यों? हम यहाँ ये 3 दफा क्यों
वो इसलिए मियाँ कि इन्होंने इतना महंगा फोन तो ले लिया पर बाद में कार्ड डलवाने के पैसे ही खत्म हो गए। सुलेमान! जी मेहरबान, कार्ड लाऊं? हाँ तो मियाँ कितने पैसे हुए? अम्मा 500 रुपए। क्या कहा? 500 रुपए? किस बात के 500 रुपए? अरे मोहतरमा, अगर आप कहें तो एक भी पैसा ना ले। हाँ, क्यों ना लो मियाँ, ये क्या आपकी आपा लगती हैं? और अगर मैं कहूँ तो? अम्मा तो 500 के 1000 रुपए लूंगा। क्यों मियाँ, मैं आपको काटता हूँ क्या? अम्मा काटते नहीं है, आपकी जो शक्ल है ना वो मेरे अब्बू से मिलती है और अब्बू को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हाँ, जाओ जाओ, तुम तो मेरे कुछ लगते ही नहीं। आज से मैंने तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल किया। बेदखल किया? अम्मा वैसे आपके पास है क्या? ये है ना एक नली, ये दंबूक। पर मियाँ 500 रुपए किस बात के? अम्मा डॉक्टर साहब, अम्मा आपके सामने तो मोबाइल पर बात कर रहा था मैं। अरे पूरा बक्सा जल गया था, उसको पूरा बदलवाया है और क्या। तब भी 500 नहीं बनते, बॉक्स इतना महंगा थोड़े ही आता है। अम्मा मोहतरमा, बॉक्स की कीमत प्लस सर्विस टैक्स। हाँ, डॉक्टर साहब अगर आप कहें तो इसकी सर्विस भी कर डालूं। हाँ मियाँ, इधर हटो। डॉक्टर साहब इधर आओ मियाँ, ये क्या है? टॉर्च है? क्या हुआ? अरे तुम्हारी आंखों का रंग तो पीला पीला हो रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, इसकी आंखें तो एकदम नींबू जैसी पीली हो रही है। वो पीली। इधर मुड़ो मियाँ, इधर। मेरे अल्लाह, मेरे मौला, अरे देखो देखो, अरे ये तो बदल रहा है मियाँ। ये तो पीले से एकदम टमाटर हो गया, लाल हो गया। लाल हो गया। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। अब्बू जान मुझे बचा लो। ना छोड़ो मियाँ, आप हमारे किस जन्म के फर्जंद हो, जाओ। अरे वो तो शुक्र बनाओ तुम इस वक्त डॉक्टर लाहौरिया की क्लिनिक में हो, वरना पता है क्या होना था? क्या होना था? इस बीमारी का नाम है पिल लम्हेरिया। पिल लम्हेरिया। इस बीमारी में पहले आंखें पीली पीली होती हैं। पीली? हाँ, उसके बाद लाल लाल हो जाती हैं। लाल। उसके बाद काली पड़ जाती है। काली? टन। उसके बाद ये दोनों आंखें एकदम धमाका होता है और दोनों बल्ब एकदम फ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अब आप मुझे बचा लीजिए, अब आप मुझ पर मेहरबानी करिए। अगर मेरी ये आंखें नहीं रही तो मैं इस हसीन दुनिया को कैसे देख पाऊंगा। घबराओ नहीं, डॉक्टर लाहौरिया के पास इस बीमारी पिल लम्हेरिया की एक ऐसी दवा है जिसको आंखों में डालते ही तुम्हारी आंखें फुस हो जाएगी। क्या? नहीं, फुस की आवाज के साथ ये बीमारी पिल लम्हेरिया भी फुस हो जाएगी और आंखें बिल्कुल दुरुस्त। यानी कि मेरी जो आंखों का बक्सा है वो बदलना नहीं पड़ेगा? नहीं मियाँ, सिर्फ तारों का नया कनेक्शन करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब, आप देर क्यों लगा रहे हैं? अब जल्दी कीजिए और मेरी आंखों में दवा डालें। पहले मेरी दवा और फीस के पैसे। क्या? हाँ डॉक्टर साहब, वो क्या पेशगी देनी होगी? अम्मा मियाँ, कैसी बातें कर रहे हो? भाई पैसे तो पेशगी ही देने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में तो गिनने में बहुत मुश्किल होगी अगर दवाई डालने के बाद आंखें ही बंद हो गई तो। क्या? नहीं, इनका मतलब है कि आंखें ठीक होने के बाद मारे खुशी के आप जल्दी घर को रुखसत हो गए तो। बिल्कुल सही। 1000 रुपए मेरी फीस के, 500 अपने डब्बे के काट लो, 500 रुपए लाओ। 500 रुपए? हमारा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 250 रुपए देकर मैं एक ही आंख में दवा डलवा लूं तो?
हमारे डॉक्टर साहब एक आंख में दवाई डालेंगे अगर, तो फिर तो आपको आधी दुनिया ही दिखाई देगी हसीन तरी। और आधी पता कैसी दिखेगी? सुलेमान जैसी। डॉक्टर साहब गोली मार दूंगा। सुलेमान! कहाँ गए पैसे? हाँ। महिमा यही तो रखे थे। कहाँ गए? हाँ भाई है हमारे पास। ये लीजिए डॉक्टर साहब अपने पैसे, और हमारी आंखों में दवा डाल दें आप। और ये देखिए दवा। मुंह ऊंचा कीजिए। यहाँ सुराख करना है क्या? चुप! थोड़ा नीचे कीजिए। ऐसे। ये ठीक। ऐसे। ये गई दवा अंदर और मर्ज बाहर। हाँ भैया, हो गए 14 तबक रोशन। हाँ डॉक्टर साहब, अम्मा मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं? ये देखो ना, आईना देखो, देखो। आईना? अम्मा डॉक्टर साहब, अम्मा इससे बड़ा आईना नहीं है आपके पास? हैं? हाँ अम्मा डॉक्टर साहब, पीलापन आंखों का गायब हो गया है। क्या नाम था इस बीमारी का? पिल लम्हेरिया। पिल पिल लम्हेरिया। लीजिए लीजिए। तो डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं, आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज। अच्छा जी, खुदा हाफिज। पिल पिल लम्हेरिया। अरे भाग ले मर्दूद, भाग ले, नहीं तो अभी मैं पिल गुलेरिया चला दूंगा। सुलेमान! जी मेहरबान। वाह डॉक्टर साहब, आपने उसकी आंखें एकदम से कैसे ठीक कर दी? नर्स नाजनीन, मुझे लगता है तुम्हारा ऊपर वाला मंजिल खाली है। अगर खाली है तो हमको किराए पे दे दो। अरे नाजनी, तुम नहीं समझोगी, ये मेरा और डॉक्टर साहब का प्लान था। वो हमको बेवकूफ बना रिया था, हम उसे बना गए। डॉक्टर लाहौरिया को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। और डॉक्टर लाहौरिया से कोई तनख्वाह भी नहीं निकलवा सकता। नहीं नहीं सुलेमान, डॉक्टर लाहौरिया इतना तंगदिल इंसान नहीं है। नाजनीन, वो 500 रुपए कहाँ है? मेरे पास है। कोई बात नहीं, अपने पास रखो। और ये 500 रुपए मेरी तरफ से तुम्हें। हाँ? और मुझे? तुझे अगली बार गोली मार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप ही हैं डॉक्टर लाहौरिया, जिनके पास मेरी बहू आई थी? आपकी बहू? यहाँ कोई किसी की सास या बहू नहीं आती, ये दवा खाना है, यहाँ सिर्फ मरीज आते हैं, मरीज। और मोहतरमा, आपको ये भी बता दें कि किसी के चेहरे पर ये नहीं लिखा होता कि वो सास है या बहू। हाय, अरे कैसे डॉक्टर हो? आने वाले मरीज का हुलिया देखकर इतना भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कौन है? अंदाजा लगा सकते हैं मोहतरमा, आधा वर्ष लगा क्यों नहीं सकते? अच्छा, तो बताओ मैं कौन हूँ, सास या बहू? आपकी उम्र देखकर तो नहीं लगता कि आप अभी तक बहू ही होंगी। नाजनी, कैसी बातें करती हैं आप? मुझे तो ये 100% अभी कुंवारी लगती हैं। सुलेमान! जी मेहरबान, मेहरबान। मेरी दुख्तर की लड़ाकी सास भी बिल्कुल इनकी तरह है। देखो डॉक्टर साहब, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बहुत संजीदा हूँ। देखिए मोहतरमा, इत्मीनान रखिए और आप तफसील से बताएं कि मसला क्या है। आप मुझे बताएं तो सही, मसला क्या है? अब भाई देखिए, हमारी बहू है फरजाना। अच्छा बेगम साहिबा, पहले अपना नाम तो बता दीजिए। अरे मियाँ, हम चांद बेगम के नाम से जाने जाते हैं। हाय हाय, और इस चांद का मोबाइल नंबर क्या है? अरे बुआ, दवाई के लिए फोन करेंगे बेगम। खामोश, हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। जी। हाँ तो डॉक्टर साहब, हमारी जो बहू है ना फरजाना, न जाने कैसी दवा लेकर गई है। अरे इससे पहले तो उसके मुंह में जुबान नहीं थी, और आजकल दवा खाने के बाद मुंह में जुबान उगाई है ना? आए मुई,
ये तो तू बिल्कुल सही रही है, पर तुझे कैसे पता चला? बेगम साहिबा, ये डॉक्टर लाहौरिया की दवा खाने के बाद हमने तो आज तक कभी अच्छा नतीजा निकलते देखा ही नहीं है। हाय अल्लाह! हाय वल्लाह। वैसे मोहतरमा, एक बात तो बताएं, बहू के बोलने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आय हाय 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 हाय, कमाल करती हो बीबी। अरे मोहल्ले की औरतों के सामने हमारी तो नाक का सवाल है। नाक का सवाल है? मैं समझा नहीं। भाई क्या बताएं डॉक्टर साहब हम आपको। अभी कुछ रोज पहले हम मोहल्ले की औरतों के साथ चांदनी चौक को गई थी खरीदारी करने। बस वहां इतनी सी बात पर हमारी बहू ने हमें इतना करारा तोड़कर जवाब दिया कि क्या बताएं बड़े मियां। मोहल्ले की उन चंद औरतों के सामने हमारी तो नाक ही कट गई। मैंने कहा बड़ी भी जरा इधर मुखातिब हुई है। फिर भला कौन से डॉक्टर को दिखाया था? देखिए तो सही, नाक की सिलाई का तो अंदाजा ही नहीं होता। ए बड़े मियां! बोलो बड़ी बी। देखिए मोहतरमा, आपका जो मर्ज है ना, वो आपकी बहू की वजह से नहीं है, बल्कि आप भी उसके लिए उतनी ही जिम्मेदार हैं। आय हाय 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 हाय, हम जिम्मेदार हैं? कैसे भला? हम समझाए देते हैं। अगर आप अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझे तो लड़ाई होएगी ही नहीं। आय हाय 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 हाय, ऐसे कैसे समझ लूं उसे अपनी बेटी? अरे वो हमारी दुल्हन है तो दुल्हन ही रहेगी। अरे हमने तो अपनी सारी जिंदगी गंवा दी अपनी सास की डांट खा कर। और अब मौका आया है डांटने डपटने का, और आप कह रही हैं कि उसे अपनी दुख्तर समझे? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सुलेमान जी मेहरबान। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है इनकी तरफदारी करने की? तो हुजूर आपकी कर लेता हूँ। हाय अल्लाह, कितनी अच्छी सेहत थी हमारी, लेकिन हमारी इस बहू की चिक चिक ने हमें इतना परेशान कर दिया कि हम सूखकर कांटा होती जा रही हैं। हाय हाय, ऐसी तो कोई बात नहीं है मोहतरमा। आप तो अभी भी बहुत ही तंदुरुस्त और सेहतमंद लग रही हैं। वैसे बेगम साहिबा, आप कौन सी चक्की का पिसा हुआ आटा खाती हैं? आई बड़े मियां, आपको इससे क्या लेना है? आपने क्या अपनी आटा चक्की खोलनी है? नहीं बेगम साहिबा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। हमारा मतलब है कि हमें बता दें कि किस चक्की का आटा है तो हम वो ही नाजनी को भी खिला दें। देखो बेचारी कितनी दुबली पतली हो गई है। आए बड़े मियां, आए। आपकी बात से तो हम ये सोच रहे हैं क्यों ना हम ये आटा आपके लिए भिजवा दें, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। हाय हाय, अल्लाह कसम, कब बुला रही हैं दावत पे? आए बड़े मियां, अपनी उम्र का ख्याल करो। हाय हाय बड़ी बी। आई बीवी, तुम दुबली होती जा रही हो, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? वो दरअसल ये है कि वो खाए कहाँ से? डॉक्टर साहब तनख्वाह दें तो ना। नहीं, इसका कहने का मतलब है ये आजकल डाइटिंग जो कर रही है ना। आए डॉक्टर साहब, हमें तो कुछ और ही लागे है। बीवी कहीं किसी के इश्क विश्क के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? इश्क विश्क? अरे मोहतरमा, इश्क विश्क तो इस उम्र में हो ही जाता है। वो आपने सुना नहीं, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। ये जो इसके अब्बू बैठे हैं ना, लगता है इनके सामने बोलने से शर्मा रही है। डॉक्टर साहब,
हमें तो कुछ ऐसी दवा दीजिए कि जिसके खाते ही हम में इतना दम आ जाए, इतना दम आ जाए कि हमारी बहू की बोलती बंद हो जाए। अरे मोहतरमा, डॉक्टर साहब तो ऐसी दवा देंगे कि आपकी सांस ही बंद हो जाए। नहीं नहीं, इसका कहने का मतलब है कि मेरे पास एक ऐसी महंगी दवा है जो सिर्फ डॉक्टर लाहौरिया के पास ही है, जिसको खाते ही ये सांस नहीं रहेगी। अच्छा, तो ये सांस क्या बन जाएगी? वो दवा खाते ही ये सांस ऊपर और ऊपर, बहुत ऊपर उठ जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल ऊपर उठ जाएगी। हाय अल्लाह! डॉक्टर साहब, अब बस हमें जल्दी से वो दवा दे दीजिए और ये लीजिए आपकी फीस 1000 रुपए। कमाल हो गया। आपको कैसे पता चला कि डॉक्टर साहब की फीस 1000 रुपए है? अरे आप लोगों ने तो बाहर बोर्ड लगा रखा है जिस पर लिखा हुआ है डॉक्टर साहब की फीस 1000 रुपया। वो तो मरीजों की सहूलियत के लिए लिखवा। सुलेमान जी मेहरबान। पर हमने ऐसा तो कुछ नहीं लिखा रखा बोर्ड पर। हुजूर गुस्ताखी मुआफ हो, मैं बाहर बैठा बैठा बोर हो रहा था तो मैंने चाक से लिख दिया कि डॉक्टर साहब की फीस 1000 रुपया। बिना डॉक्टर साहब से पूछे? इसमें पूछने की क्या जरूरत है? क्यों 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 क्यों? वो हुजूर, डॉक्टर की जगह भी मैंने अपना नाम लिख दिया, डॉक्टर सुलेमान बंदूक वाले। मियाँ, तो फिर ये बीवी इन्हें क्यों बार बार डॉक्टर डॉक्टर कह के बुला रही है? मोहतरमा, क्योंकि सफेद कोट और कनकौआ भी तो इनके पास है। हाय अल्लाह! हाय वल्लाह। ऐ मियाँ जी। ये डॉक्टर साहब दवा लेने गए हैं कि बनाने गए हैं? चलिए गुफ्तगू करते हैं। हाँ जी, मोहतरमा, ये रही 2 दवाएं, एक खुद खा लेना और दूसरी बहू को खिलाते रहना। पर डॉक्टर साहब, आप ये तो बताइए इसमें हमारी कौन सी है और हमारी बहू की कौन सी है? आपकी मर्जी, चाहे ये खा लेना चाहे वो खा लेना। दोनों दवाइयाँ नकली है, असर तो एक भी नहीं करेगी। क्या कह रहे हैं बड़े मियाँ? ये इनकी तो मजाक करने की आदत है। ये दवा 1 हफ्ते तक आप दोनों खाते रहिएगा, फिर देखिएगा लड़ाई झगड़ा बिल्कुल खत्म। और अगर फिर भी लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हुआ तो फिर हमको बुला लीजिएगा, हम भी रेफरी का काम करेंगे। या मेरे अल्लाह, इस बड़े मियाँ नाम की आफत से हमें बचा लीजिए। हाँ, इस बड़े मियाँ को कौन बचाएगा आपसे? अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब, आपका हुक्म हो तो मैं इनको समंदर पार कराऊं। समंदर? समंदर कौन सा? वो क्या कहते हैं मुझे अंग्रेजी में, सी ऑफ। रहने दीजिए बड़े मियाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, वो मोबाइल नंबर होगा इनके पास, होगा, हम दवाई पहुंचा देंगे। हाँ डॉक्टर साहब, खुदा 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 हाफिज। तब देखना इन दोनों में से किसी एक का होगा। डॉक्टर साहब, आपने ये दवाइयाँ पहले से ही तैयार करके रखी थी? ये दवाइयाँ हैं क्या? अमा डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि इनको खाने से लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद बंद हो जाएगा, वो कैसे? नाज़नीन, सुलेमान जी हुजूर। डॉक्टर लाहौरिया ने ये दवा खाना ऐसे ही थोड़ी खोल रखा है। इनमें से एक दवा जिसमें बहुत कमजोरी ला देती है। जब इनमें से कोई एक उस दवा को खाएगी, उसका जिस्म कमजोर हो जाएगा, उसमें लड़ने की ताकत ही नहीं रहेगी, दोनों में आपस में लड़ाई ही नहीं होगी। क्या बात है! ये ले। पहलवान जी। हाँ जनाब, बोलिए। नहीं, डॉक्टर साहब तो अभी तक नहीं आए। पर आप नाराज क्यों हैं? हैं? आपको उनके इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा? पैसे वापस चाहिए। देखिए, अभी डॉक्टर साहब है नहीं, जब वो आ जाएंगे तो आप उन्हीं से बात करिएगा।
हाँ जी, खुदा हाफिज। या अल्लाह, जनाब पहलवान डॉक्टर लाहौरिया साहब की हड्डियों का सुरमा बनाने की बात कर रहे हैं। मरीजों की लंबी फेहरिस्त है फोन पर पैसे मांगने वालों की। लगता है डॉक्टर लाहौरिया के गुनाहों से पर्दा हट चुका है। पर ये डॉक्टर साहब अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं किसी मरीज ने उन्हें रास्ते में पकड़कर जहन्नुम की फ्लाइट पे तो नहीं बिठा दिया? हाय अल्लाह, जहन्नुम पे जाने से पहले मेरी तनख्वाह तो देते जाते डॉक्टर साहब। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। डॉक्टर लाहौरिया जरूर जहन्नुम में अपनी सजा भुगत रहे हैं। कहीं रहमान के अब्बू को भी तो साथ नहीं ले गए? ऐ ज़मीं के चांद, जन्नत की हूर नाज़नीन, दिल बेकरार था दीदार के लिए तुम्हारा चेहरा हसीन। रहमान, तुम कहाँ चले गए थे? मैं गया था वापस आने के लिए, डॉक्टर लाहौरिया को इस शहर से दफा करने के लिए। मुशायरे से आ रहे हो क्या? सही सही बताओ, माजरा क्या है? देखो नाज़नीन, डॉक्टर लाहौरिया हमारी तनख्वाह तो दे नहीं रहा था, इसलिए मैं चला गया और खुद ही अलग अलग मरीज बनकर डॉक्टर लाहौरिया को फोन करता रहा, धमकी देता रहा, पैसे वापस मांगता रहा। रात को मैंने डॉक्टर लाहौरिया को घर पर भी चैन से सोने ना दिया, फोन कर करके परेशान कर दिया। तो वो तुम थे जो थोड़ी देर पहले पहलवान बनकर फोन पर धमकी दे रहे थे? हाँ, मैं तुम्हारा नाचीज गुलाम। मरीजों के पैसे वापस ना करने पड़े, इसलिए डॉक्टर लाहौरिया शहर छोड़कर भाग गए और मैं आ गया तुम्हारे करीब। ये तुमने क्या किया रहमान? दोज़ख के दरबार, तुमने डॉक्टर लाहौरिया को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब जो तनख्वाह मिलने की उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। मेरी बद्दुआ है कि तुम भी डॉक्टर लाहौरिया के साथ दोज़ख में जाओगे। ऐ हसीन नाज़नीन, क्यों बेवजह अपने अश्कों को जाया कर रही हो? अपने अश्कों को संभालो। जब मेरा तुम्हारा निकाह होगा तब रुखसती के वक्त अपने वालिदान के साथ अपने अश्कों को बहा लेना। वाहियात बातें बंद करो। तुमने डॉक्टर लाहौरिया को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरी 4 महीने की तनख्वाह तो गई, साथ ही मेरी नौकरी भी चली गई। अब मैं डॉक्टर लाहौरिया के बिना नौकरी कहाँ तलाश करूंगी? जैसे तुम मेरे दिल की मल्लिका हो, वैसे ही आज से तुम इस दवा खाने की भी मल्लिका हो। क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो रहमान? क्या डॉक्टर लाहौरिया ये शहर छोड़ने से पहले इस दवा खाने की वसीयत मेरे नाम लिख गए थे? पढ़ो। नहीं, मेरे नाम कर गए। ये देखो पक्की रजिस्ट्री के कागज। आज से ये दवा खाना मेरा है। मैं हूँ इस दवा खाने का रहबर और तुम हो इस दवा खाने की मल्लिका। रहमान, तुम नहीं हो मेरे भाईजान, तुम तो हो खूबसूरत फूलों से सजे गुलदान। और तुम पर है मेरी जान कुर्बान। रहमान, ये सब तुमने कैसे किया? जब डॉक्टर साहब ना शहर छोड़कर भागने लगे तो मैंने और मेरे अब्बू ने उन्हें पकड़ लिया और मेरी और तुम्हारी तनख्वाह मांगी और धमकी दी कि अगर हमारी तनख्वाह नहीं दी तो हम आपको मरीजों के हवाले कर देंगे। अब तनख्वाह देने को तो डॉक्टर साहब राजी नहीं हुए, लेकिन दवा खाना तुम्हारे नाम कर गए। हाँ, तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही अक्लमंद, मेरा मतलब है उतनी ही अक्लमंद भी हो नाज़नीन। मैं अक्लमंद हूँ इसलिए तो सोच रही हूँ कि तुम दवा खाना के मालिक तो बन गए, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बने ना। ये दवा खाना बिना डॉक्टर के कैसे चलेगा? देखो नाज़नीन, मैं नकली डॉक्टर बनकर बेगुनाह मरीजों को बेमौत मारकर जहन्नुम में जाना नहीं चाहता। ऐसे नामुआफी लायक गुनाह तो डॉक्टर लाहौरिया जैसे झोला छाप डॉक्टर ही करते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि जब दवा खाने में डॉक्टर ही नहीं होगा तो डॉक्टर लाहौरिया नहीं है तो क्या हुआ? डॉक्टर लाहौरिया जैसे बेशुमार मरीजों को करने वाले हलाल दुनिया में कई डॉक्टर मौजूद हैं। हम किसी भी ऐसे डॉक्टर को अपने दवा खाने में नौकरी दे देंगे। हम एक नर्स और एक चपरासी कम कंपाउंडर एक डॉक्टर को नौकरी देंगे। हाँ? या अल्लाह, तेरी इस खूबसूरत बनाई कायनात को तेरे ही बनाए बंदों ने बदशक
कर्जी ने इंसान का दिमाग खराब कर दिया है। अपने जज्बातों पर काबू रखो नाज़रीन, अब रोटी कमाने का जरिया तो चाहिए ही ना। मैंने एक डॉक्टर को इंटरव्यू के लिए बुलाया। डॉक्टर का इंटरव्यू, वो भी हम लेंगे? ये क्या हो रहा है खुदाया? फुल फुल। हाँ तो जनाब। लो, डॉक्टर है नहीं, आ गया काली खांसी का मरीज। ये मरीज नहीं है नाज़रीन, यही तो है जो हमारे दवाखाने में मरीजों का इलाज करेंगे। क्या एक मरीज दूसरे मरीजों का इलाज करेगा? मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ रहा है। मेरे दिमाग का इलाज कौन करेगा? हम करेंगे ना आपके दिमाग का इलाज। हम हैं अलविदा सियानिस्तानी, आपके पाँव के नाखूनों से लेके सर के बालों तक सब उड़ा देंगे। मेरा मतलब है हाय 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 हाय, शर्तिया इलाज करेंगे। खुल खुल हाय 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 शर्तिया। खुल खुल। वाह जी वाह, आप हमारे ही दवाखाने से हमें ही भगा रही है। ना जी ना, जो बताना है हमारे सामने बताइए। नहीं तो यहाँ से जाइए। ठीक है, हम जाते हैं, किसी और सराहनीय डॉक्टर को दिखाते हैं। हाँ? अब फूफी फूफी जान आप खाइए पान, मजे में आराम से बैठिए। देखिए ये दोनों मेरे खास मुलाजिम हैं, आप आराम से अपनी बात इनके सामने कर सकती हैं बेहिचक होकर। आप बताएं। ठीक है, यकीनन किसी को नहीं बताएंगे। ना किसी को नहीं बताएंगे। आग लगे मुँह इस जमाने को, है? खाक पड़े। जब भी मैं किसी के भले के लिए बात करने जाती हूँ, है बुराई उल्टा मेरे सर पे पड़ती है। अरे छोड़िए ना जमाने को, आप अपनी बात मुझे बताएं। हाय हाय, वही तो बता रही हूँ मुँह। जब भी मैं किसी की भलाई के लिए बात दूसरे के पास करने जाती हूँ, है तो बुराई मेरे सर पे पड़ जाती है? यही तो मर्ज है, यही तो तकलीफ है। लाहौल बिला कुव्वत, इसमें तकलीफ क्या है? हेलो, अरे फूफी जान, ये कैसा मर्ज है जिसका मैं इलाज करूं? हेलो, बनते हो डॉक्टर सियासी, है? सियानी सियानी सियाना जो भी है और मर्ज पकड़ नहीं पाए। हेलो, अभी मैं कल ही की बात बताऊं। हाँ। मेरे घर में सन्नो आई, हाँ? और लगी अपनी सास की बुराई करने। ढेरों बुराई मेरे सामने कर डाली। अब मैं अगले दिन बाजार गई और मुझे मिल गई। अब बातों बातों में मेरे मुंह से सारी बातें निकल गई। हैं? अब बताओ मुझे सुरैया को क्या पड़ी थी? नाच पीटी, मुंह जली, जाकर सन्नू की सास को सब कुछ बक दिया। हैं? अब सास की और बहू की आपस में हो गई तू मैं, हैं? और अगले ही पल सन्नू आ गई मेरे घर। हैं? अब मुझसे झड़प करने लगी। हैं? अब आग लगे सुरैया को, उसे क्या जरूरत पड़ी थी जाकर उसकी सास को सब बकने की? अब मैं तो करने गई उसकी भलाई, है? अब हुआ क्या, बुराई मेरे पल्ले पड़ गई। है? अब आई मेरी तकलीफ समझ में। आग लगे फूफी तुम्हें। ना पीटे ना जीजे। ना फूफी, ये तुम्हें आग लगाने की क्या जरूरत थी? अब आ गया मर्ज बाहर। हाय 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 हाय, यानी कि आपको मर्ज है इधर की बात उधर करने का और उधर की बात इधर करने का, यही ना? हाँ। तो आखिर तूने मेरा मर्ज पकड़ ही लिया है? तू है डॉक्टर सियासी। अरे मेरी नानी सियासी नहीं सियानी। हाँ मैं भी समझ गया, आपको चुगलखोरी की आदत है। चुगलखोर? अरे मुए ना पीटे ना दीदे, चुगलखोर होगा तेरा बाप है, तेरा सारा खानदान। चिपकली की पूंछ मुझे चुगलखोर कहता है? आई उम्र का तो लिहाज कर ले मुए। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हाँ। इसकी जुबान फिसल गई। फिसल गई है? इसे कहिए अपनी जबान पे लगाम रखे, वरना कैंची से कतर दूंगी। आप भी अपनी जबान को काबू में रखिए। क्या कहा तूने डॉक्टर? फूफी फूफी, मेरी नानी, आप भी अपनी जबान को काबू में रखिए। इधर की बात उधर मत करिए तो आपको कोई चुगलखोर नहीं कहेगा। हाँ। क्या कहूँ, पूरे मोहल्ले में कभी चुगलखोर कहते हैं मुझे। है? अब कोई बात पता चलती है, आग लगे जमाने को, हजम ही नहीं होती है। बड़ी कोशिश करी कोई बात पता चले तो हजम कर लूं, है? पर क्या करूं, हुआ हाजमा बस उल्टी हो जाती। क्या कर रहा हुआ? कुछ नहीं है? कर। क्या कर रहा, मुझे जोर रहा? आदाब कर रहा हूँ। को मामूली मर्ज है, सिर्फ हाजमा कमजोर है।
हाजमे की 2-4 गोलियां दे दीजिए बस। अच्छा, नीम हकीम खतराए जान, आ जाओ, मैं उड़ जाता हूँ इस कुर्सी से और आप दोनों आके बैठ जाओ। अरे कमबख्तों, आज तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो पेट की बात को हजम कर सके। हाय 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 हाय, खुदा गैरत करे, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरा मर्ज लाइलाज है? हाय हाय खुदा। अरे फूफी जान, डॉक्टर सियानिस्तानी के पास हर मर्ज का इलाज है। मैं आपको ऐसा नुस्खा दूंगा कि जो भी बात कानों के जरिए पेट में जाएगी वो बाहर नहीं आएगी। हाय हाय डॉक्टर सियासी, सत्यानाश जाए तुम्हारा है। मेरे शौहर कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब है, उसका इलाज होना चाहिए। मैं इधर की बात उधर करके लोगों के घरों में झगड़ा करवाती हूँ, है? और तुम कह रहे हो कि मेरा हाजमा खराब है। अब बताओ, तुम मेरे दिमाग का इलाज करोगे या खुदा कसम मेरे हाजमे का? अरे फूफी जान, हाय 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 हाय, मैं आपको ऐसा नुस्खा दूंगा जो दिमाग को फिजूल की बातों के बारे में सोचने नहीं देगा और पेट में गई बात को बाहर आने नहीं देगा। लेकिन फूफी जान, उसकी फीस होगी सिर्फ 2000 रुपए। ना पीटे ना दीदे, कम से कम उम्र का तो लिहाज कर। इतने पैसे है? अरे मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करूंगी, है? डॉक्टर सियासी लुटेरा। डॉक्टर साहब, आप एक बार डॉक्टर लुटेरा के नाम से बदनाम हो गए तो 100 रुपए का मुंह देखना भी नसीब ना होगा। इनका हाजमा दुरुस्त कर दीजिए ना डॉक्टर साहब, वरना हमें हजम करने के लिए सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। अरे एकदम मत घबरा जाया करो, हम हैं तो क्या गम है। अरे फूफी जान, क्या है डॉक्टर सियासी? सियासी नहीं, सियानी। यानी हाँ, फूफी जान, आप बिल्कुल इस बात की फिक्र ना करें। आप मुझे 2000 नहीं 1000 दे दीजिए। 2000 नहीं 1000 दे दीजिए, है? मुझे आईने में कभी शक्ल देखी है अपनी, है? 2000 ये ले पकड़, ये है पूरे 500 रुपये। और मुझे नुस्खा उतार रहे झटपट, अगर बदनाम नहीं होना चाहता तो। हाँ, बदनाम? धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही हूँ, सरेआम करके दिखा दूंगी। हाँ। चलो मियाँ, कुछ तो आया। नाजनी, जरा थर्मामीटर देना। डॉक्टर साहब, क्या इनका बुखार चेक करना है? नहीं, देखती जाओ, इनका मुंह बंद करना है। फूफी जान, जरा मुंह खोलिए। हो गया मुंह बंद। अब फूफी जान, अब आप मुंह नहीं कर सकते। सुनिए, चुगलखोरी बहुत बुरी आदत है, इससे किसी का तो घर खराब होता ही है, साथ में चुगलखोर की भी बेइज्जती होती है। इसलिए जब भी आप चुगलखोरी करने के लिए मुंह खोलें तो फट से ये थर्मामीटर अपने मुंह में कम वक्त मारे, मुंह तो बंद रहेगा लेकिन कान तो खुले रहेंगे ना। अब कानों में रुई डालूं क्या? हाय 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 हाय, फूफी जान, बात सुनने में बुराई नहीं है, अलबत्ता किसी की बात किसी के आगे करना, यानी कि चुगलखोरी करना, ये बहुत बड़ी बुराई है। अब देखिए, अगर कोई किसी को किसी की बात बताता है और वो उसके पेट में चली जाती है और वो बात गड़गड़ गड़गड़ करती मुंह के रास्ते उल्टी के जरिए बाहर आने लगे, तो फूफी जान फौरन ये थर्मामीटर मुंह में डाल ले, बस। उसका तो तुम्हारा कारगर लगता है। हाँ, अच्छा है। अच्छा, खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारा दवा खाना बनाए रखे। शुक्रिया। हाँ? जितनी बददुआएं मैंने दी हैं, खुदा ना करे तुम्हें लगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस जब भी बोले मीठा बोले, लेकिन किसी की बात किसी के आगे ना करे, क्योंकि बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी। डायरी बंद कर डॉक्टर सियासी। सियासी नहीं, सियानिस्तानी। हाँ जी। चल ठीक है, अब चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुश रहो, खुश रहो। जी जी। या मेरे मौला, तेरा शुक्रिया। या मेरे मौला, कैसे चप्पड़ 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 जुबान चल रही थी फुप्पी की। रहमान, पीठ पीछे किसी बुजुर्ग की बुराई करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नाज़नी,
हाय 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 हाय, एक थर्मामीटर इन साहब के लिए भी मुंह बंद रखने के लिए। मैं बिना थर्मामीटर के मुंह बंद रखूंगा। नहीं नहीं, मेरे पास मुंह बंद रखने के लिए और भी कई तरीके हैं। मसलन? मसलन जहर का इंजेक्शन, हमेशा के लिए मुंह बंद।